अंजलि अभिषेक जी, ओके। तो स्वाति जी सभी लोग हैं। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले बोला, हम सभी लोग अपने अपने गृहस्थी में, प्रोफेशन में बिजी होते हैं। सारा जो दिन के मतलब वीक के 6 दिन होते हैं वो इसी भागा भागी में निकल जाते हैं। एक संडे मिलता है जब व्यक्ति रिलैक्स होने की कोशिश करता है, तो वो दिन भी आप लोगों ने मुझे दिया, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। वर्किंग वुमेन का स्पेशली, क्योंकि जैसा मैंने बोला, हम 24 घंटे अपने घरों के लिए समर्पित होते हैं। उसी को हमको लगता है हमारे लिए टाइम कम पड़ जा रहा है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, सब। उसमें वर्किंग वुमेन होने के बावजूद भी किसी और चीज के लिए टाइम निकाल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर स्त्री के लिए, जो भी अपने परिवार, अपने बच्चों के को साथ में संभालते हुए कोई काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाउसवाइफ का काम खुद से ही फुल टाइम जॉब है। 24/7 उनको बिजी रहना पड़ता है। रात को सोते वक्त भी सोचते हैं सुबह टिफिन में क्या बनाएंगे, हस्बैंड के लिए ऑफिस में क्या देंगे, खुद के टिफिन में क्या ले जाएंगे, अगर वर्किंग है। अगर हाउसवाइफ भी हैं तो और भी ज्यादा चिंता हो जाती है, आज मेड नहीं आएगी, या इस तरह की बहुत सारी चैलेंजेस हर हाउसवाइफ को झेलने पड़ते हैं या उनसे गुजरना पड़ता है। तो उसके बावजूद भी आप लोग सब यहाँ हो, तो मैं फिर से एक बार दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसके साथ में मैं थोड़ा सा आप लोगों को टैरो का ब्रीफ करूंगी कि टैरो आखिर होते क्या है, क्यों आज की डेट में ये विद्या लोगों को समझ में आ रही है, पॉपुलर हो रही है, लोग इसको सीख रहे हैं और इससे अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी, पहले खुद का इंट्रोडक्शन कराऊंगी आप लोगों से, उसके बाद अपने टैरोस का, एंड देन आप लोगों का सभी ब्यूटीफुल फेसेस का इंट्रोडक्शन के साथ साथ में उनका एक एक क्वेश्चन लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो आई एम विनीता पांडे फ्रॉम भोपाल। आई एम अ टेरो कार्ड हीलर, रीडर एंड अ टीचर। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। साथ ही साथ में वास्तु की कंसल्टेशंस भी करती हूँ, वास्तु में पढ़ाती भी हूँ। उसके अलावा और भी छोटे छोटे कई कोर्सेज कराती हूँ, जैसे क्रिस्टल्स के बारे में, एंजल्स के बारे में, 7 चक्रा हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, लोगो एंड आपका जो विजिटिंग कार्ड होता है उसकी डिजाइनिंग। ये कुछ छोटे छोटे से कोर्सेज है जो हमारे बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में एडेड हैं मेरे लाइफ में। उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे चुना, इस चीज के लिए माध्यम बनाया कि मैं ये काम कर पाऊं, और आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास कि आप लोगों के जीवन में कोई भी एक सवाल जो आपको तंग कर रहा था उसका मैं आज आपको जवाब दे सकूं। हम में से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझसे सीखे हुए हैं। टैरो के 5 बैचेस में कंप्लीट कर चुकी हूँ। 6th बैच टैरो का मेरा 27 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब पॉसिबल ये है कि सीखा जा सकता है किसी भी एज में। आई एम 53। एट द एज ऑफ 52 आई एंटर्ड इन दिस वर्ल्ड एंड पॉजिटिवली इसको लिया। मुझे बहुत मजा आने लगा जब पहली बार एंटर हुई। किसी ने, जैसे आज आप लोग मेरे साथ बैठे हो, वैसे ही मुझे किसी ने एक दिन लिंक दिया। मैं वहां जाकर बैठी, मैंने टैरो के बारे में थोड़ा सा सुना, तो मुझे वो फैसिनेटेड फैसिनेटेड लगा, मुझे मैं आकर्षित हुई उस चीज से। वहां पर फिर हुआ कि थोड़ा सा एक कोर्स करके देख ही लेती हूँ क्या फर्क पड़ता है, कुछ सीखने में ही आएगा। लर्निंग इज माई हैबिट एंड लर्निंग इज माई पैशन। कुछ भी कहीं से भी मिलता है मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। मैंने जब इस चीज को सीखा मुझे मजा आने लगा, खून लग गया था शेर के मुंह में। अब रुकना मुमकिन नहीं लग रहा था। तो जिस जगह से टैरो सीख रही थी वहीं पर एक ऑफर आया, गुरु जी के द्वारा ही हमारे बोला गया कि आप लोग अगर टैरो कर रहे हो तो आप न्यूमरोलॉजी भी सीख लो। न्यूमरोलॉजी यानी नंबरों का खेल। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है। अभी रिसेंटली एक चैनल पर मैं गई थी, न्यूज चैनल पर, जहां मैंने पर्सनल ईयर, आगे आने वाला आपका साल कैसा जाने वाला है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, इस बारे में मैंने 12 से 15 मिनट का मेरा एक वीडियो था जो मैंने हरी जितने भी मेरे नोन लोग हैं उनको सबको ऑब्वियसली मैंने डाला था वो वीडियो। वो चीज का मौका कब मिला, जब हमारे गुरुजी ने हमको बोला टैरो कराते वक्त, और मैंने उनकी बात को माना, उसको सही समझा, और मैंने न्यूमरोलॉजी में भी एंट्री ली। अब अगेन जैसे मैंने बोला कि शेर के मुंह में खून का स्वाद लग चुका था, रुकना मुमकिन नहीं लग रहा था, इसी विद्या में आगे बढ़ते चले गए तो वास्तु भी आया, और मैंने वास्तु को भी सीखना शुरू किया। इन्हीं चीजों को जब मैं सीख रही थी तो उसी दौरान मेरी जिंदगी में एक अलग से एक चीज आ गई, जिसमें कि मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैंने वो भी एक कंप्लीट किया हुआ है अपना प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं कि कहीं भी डिग्री और डिप्लोमा दो तरह की चीजें होती हैं। तो डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का। तो अभी वो काम मैं प्रोफेशनली नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें से ही मुझे वक्त मिल नहीं पाता। राइट। आगे बढ़ते गए तो लगा कि यार अब मैं सीख तो गई, आगे क्या करूं। मैंने अपना प्लेटफॉर्म
ओपन किया, जिसको मैंने नाम दिया त्रिशक्ति मिस्टिकल वर्ल्ड। तो इंस्टाग्राम पे जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं वो सभी जानते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म है, उसका ही इंस्टाग्राम पेज है त्रिशक्ति मिस्टिकल वर्ल्ड बाय विनी। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इन चीजों को ध्यान से सुने, सीखें, और जो भी चाहता हो इसको अपना प्रोफेशन बनाना, आप जो भी काम आज कर रहे हैं, कोई जॉब पे है तो किसी का अपना कुछ काम होगा, अपने चलते हुए काम के साथ में आप टैरो से एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोटॉक एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टैरो रीडिंग के लिए हायर किया जाता है। मेरा ब्रांड वहां पर जाना जाता है, मेरे सर्टिफिकेट से मेरे ही स्टूडेंट्स वहां हायर्ड होते हैं और अच्छी अर्निंग करते हैं। जितना टाइम आप देते हो, जितने स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, उसके हिसाब से आपको वहां से अमाउंट मिलता रहता है। तो इसके बारे में और हम लोग कभी क्लासेस में होंगे या नेक्स्ट टाइम कभी सेशन में आएंगे तभी डिटेलिंग करेंगे आप लोगों के साथ में। तो अभी मैं बताना चाहूंगी कि ये टैरोस होते क्या है, कैसे हम इन पे बिलीव करें और क्यों करें। कैसे से ज्यादा भरोसा होता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि ये आप कुछ भी बता देते हो, कुछ भी बता सकते हो, हम कैसे मानते हैं कि कार्ड में क्या बोला जा रहा है। तो कार्ड्स जो होते हैं हमारे टैरो कार्ड, ये 78 कार्ड्स का एक डेक है पूरा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, हर कार्ड कुछ अलग कहानी कहता है। ठीक है। आप देखेंगे कोई कार्ड में दिल टूटा है तो किसी कार्ड में एक लेडी शेर के साथ खेल रही है, किसी कार्ड में एक सैनिक जो है वो अपने घोड़े पर सवार है, लेकिन घोड़े का रंग जिस तरह से एकदम काला दिखाया गया है, इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है। उस व्यक्ति ने भी अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। इधर हम देखते हैं बहुत सारी छड़ियां जो है वो आकाश से धरती की तरफ फेंकी जा रही हैं। हर कार्ड का अपना एक मतलब है। ये विद्या बहुत सौ साल पुरानी, हम लोगों की ये इंडियन कल्चर से बिलोंग नहीं करती है ये विद्या। हाँ, कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर ने बाद में इसको और मॉडिफाई किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सभी लोग वैदिक लोग हैं, वैदिक विद्याओं को हम लोग जानते हैं। इंडिया से ज्यादा विद्या तो किसी भी देश में फलती फूलती है भी नहीं। इसलिए जब ये कार्ड अदर कंट्रीज से घूमते फिरते हमारे इंडिया में आए तो हमने इनको बहुत सारे रंग रूप दिए, हमने इनको बहुत सारे मतलब दिए। तो हर कार्ड जाना जाता है, उसमें बने हुए फिगर्स, उसमें बने हुए नंबर्स, नंबर्स के पीछे होती हैं डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के पीछे छिपा होता है आपके घर का वास्तु। तो एक टैरो कार्ड से आप किसी के न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जान सकते हो, आप किसी व्यक्ति के घर का टैरो के साथ साथ में वास्तु भी चेक कर सकते हो। पता लग जाता है कि किस व्यक्ति के घर में कौन सा जो डायरेक्शन है वो अफेक्टेड है। किसी के घर में उस डायरेक्शन में टॉयलेट हो सकता है, उस डायरेक्शन में कोई वॉल हो सकती है, हो सकता है कोई प्रोडक्टिव डायरेक्शन है जहां से आपको बहुत कुछ गेन हो सकता है, बट वहां वॉल है। तो जब हम अपने दरवाजे खुद बंद कर देंगे, दरवाजा होगा या फिर वहां पर एक वॉल ही होगी, तो जो बेनिफिट्स लाइफ में मुझे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है। तो अब मैं इतना ही बताऊंगी टैरो के बारे में। ये मेरा टैरो क्लास नहीं है तो मैं इसके लिए इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, वरना आप लोग बोर होने लगोगे थोड़ी देर में कि बस हो गया टैरो के बारे में, अब आप हमारे बारे में बताओ। ठीक है। तो मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूंगी आरुषि मिश्रा जी से। ये एक ऑनर्ड पर्सन है जो हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू करूंगी सबसे पहले आरुषि का, और ऐड करूंगी उनको अपने साथ स्पॉटलाइट पर, और सुनना चाहूंगी आरुषि का इंट्रोडक्शन। आप सभी भी ध्यान दीजिएगा, इतनी छोटी सी उम्र में क्या अचीवमेंट्स किए हैं आरुषि ने। ओवर टू यू आरुषि। नमस्ते। मेरा नाम है आरुषि मिश्रा। मैं बेसिकली तो कानपुर की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी मनासा में रह रही हूँ। एंड मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। और अभी लास्ट मंथ मैंने मिसेस सेंट्रल इंडिया में 3 खिताब जीते हैं, जिसमें मेरा पहला खिताब है मिसेस सेंट्रल इंडिया रनर अप का। देन दूसरा है मिसेस ब्यूटी विद पर्पस वाह, 2024, एंड देन मिसेस स्टाइल आइकन 2024। वेरी एंड गुड। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे सबको बताना चाहूंगी कि मेरा सबसे पहले विनीता मैम जी से मुलाकात मेरी मिसेस सेंट्रल इंडिया के पायदान के थ्रू ही हुई। एंड आज जो मैंने अपने खिताब जीते उसमें कहीं ना कहीं मैम का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैम ने ही मुझे बताया था कि मुझे क्या रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए अपने इवेंट से पहले। एंड एक्चुअली आई वाज डूइंग ऑल दोज थिंग्स। एंड उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, आप सब देख सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा क्राउन पहना हुआ है, तो ये सिर्फ मैम की बदौलत है। मैम ने बहुत सिंपल रेमेडीज बताई थी एंड मैंने उनको फॉलो किया, एंड यस, आई गॉट द क्राउन। Thank थैंक यू you सो so मच much मैम। for giving this credit to me, Arushi. You are also a wonderful person by heart, by smile, everything. God bless you. Keep rising and keep
लाइक फ्लाइंग अबव द स्काई। थैंक यू। ठीक है, मैं थैंक यू यही सो चाहूंगी कि आप जितने भी प्रोग्राम्स में जाएं आपको इससे भी बड़े क्राउन्स मिले। ये सिल्वर है, गोल्डन मच। क्राउन के साथ भी एक दिन मैं चाहूंगी आरुषि मुझे यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में बैठी हुई नजर आए। जी मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर कमिंग आरुषि। तो ऐसा करती हूँ, मैं आपसे ही स्टार्ट करती हूँ और मैं अपने कार्ड्स को दिखाती जाती हूँ जब भी आप लोगों के लिए रीड करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी हैविंग योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टैरो का। तो मैं फर्स्ट टैरो में आपका ही करती हूँ, पहला मैं ही लेती हूँ पहला आपका। जी आरुषि, डेट ऑफ बर्थ मेरा आपका? डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी यस, 1996। 1996। और जो मेरे यहाँ पर बैठे हैं न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स, वो लोग ग्रिड्स बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जो व्यक्ति 6 और 2 दोनों लेकर बैठा है वो क्यों नहीं होता क्राउन के साथ। ठीक है, आप लोगों को ट्वेंटी जजमेंट आएगी एट्थ कि मैं क्या जनवरी कहना मैम। चाहती हूँ। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1996, ठीक है। हाँ, 6 and 2। एंड आपको या पता नहीं चलेगा जो हमने कर लिया। ये हमारे बच्चे को पता चल गया जो नहीं, बैठे हैं यहाँ एक्चुअली पे। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो 28th को लेके बहुत इश्यूज थे। एक्चुअली इसीलिए मैंने बोला आज मेरे न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का बैच जस्ट खत्म किया है। 7th को हमारा न्यूमरोलॉजी बैच ओवर हुआ है। तो ओह उनको भी वाह। पता चलना चाहिए कि एक्चुअली जो हम इनको न्यूमरोलॉजी में पढ़ाते हैं वो इनको किस तरीके से दिखाई देता है साक्षात आपके। जैसे आप हो 96 बॉन्ड, तो 6 and 2 जी इज द कॉम्बिनेशन विच गिव्स यू दिस लाइट, जिसमें आज आप हो। लाइमलाइट मिलती है 6 और 2 वालों को, साथ ही साथ में आर्टिस्टिक करेक्टरिस्टिक भी होती है उनकी। लेकिन जैसे कि आपका 11, 99 इस बारे में भी हमने बात की ही हुई है ऑलरेडी। जी 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 तो जी। 11 और 99 ये चीजें आपकी ट्रीटमेंट मांगती हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए। मेरे पास हिम्मत है, करेज है, सब कुछ है, लेकिन मुझे फिर भी अपने एक्सपोजर का पूरा एडवांटेज नहीं मिलता। ये है आरुषि का। अगर मैं बात करूं कि 2 शब्दों में मैं आरुषि के लिए क्या कहना चाहूंगी, तो मैं यही बोलूंगी कि आरुषि इज एन एनर्जेटिक पर्सन। शी इज वेरी क्रिएटिव, still she is not getting the returns whatever she is putting, एग्जैक्टली। like whatever effort she is putting, she is not getting the फाइनल रिटर्न्स जो वो चाहती है वो उसको नहीं मिल रहा है लाइफ में। तो ये जी नंबर ही कहते हैं। मैंने आपसे कभी बात नहीं की पर्सनल पर ऐसे, मतलब लाइक कि हमारी कोई इस तरह की बातें हुई हो, बट हाँ जो नंबर कहते हैं वो साबित होता है। तो आरुषि, हेयर यू आर द फर्स्ट, लाइक फर्स्ट सेटिंग इज फॉर यू टुडे। आप थैंक ये कार्ड्स अपने देख सकते हैं। आई विल पिक द कार्ड्स एंड टेल वट एवर इज रनिंग इन साइड यू एंड वट एवर योर क्वेश्चन इज। यू आर फीलिंग समथिंग लाइक कि बहुत कुछ कर लिया, अभी ऐसा लग रहा कंप्लीट हो गई हूं मैं। और अब आपको इसी के अंदर जो प्राप्त आपने कर लिया, अब आप इसी के अंदर और ज्यादा ग्रो करना चाहते हो। आपको लग रहा है मुझे जी। सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले कुछ फैमिली मेंबर्स शायद ऐसा बोल भी रहे थे कि किस चक्करों में पड़ गए हो ये वो। आफ्टर योर विनिंग, पीपल आर कमिंग क्लोजर टू यू, पीपल आर गिविंग यू रिस्पेक्ट एंड द वैल्यू एंड दे आर ऑल्सो गिविंग द रिस्पेक्ट टू योर डिसीजंस। जी जी। ये हुआ है बिल्कुल। आपके साथ। आज की डेट में जो आपकी करंट पोजीशन हम निकालते हैं वो यही निकली हुई है। यू आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, वेरी कंप्लीट, एंड पीपल अराउंड यू आर हेल्पिंग यू टू गेट द थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव नाउ। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पायदान है। जैसे मैंने बोला ये सिल्वर से गोल्डन में चाहिए मुझे गोल्ड नेक्स्ट में टाइम पे, जाना। है ना। तो आपको जरूर ये भाषा मेरी फलेगी। बहुत कम लोगों के लिए ऐसे दिल से ब्लेसिंग निकलती है, और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जरूर होगा आपके साथ में कि गोल्डन क्राउन एक दिन आरुषि के सर पर होगा। और आरुषि हमारे साथ ऐसे ही एक सेशन में फिर से बैठी होंगी। तो आरुषि, आपके सवाल का बिल्कुल। स्वागत करती हूँ मैं। एक्चुअली आपने देखा मैं 1996 पौनू में 28 साल की हूँ। मेरी शादी को अभी 2 साल हुए हैं और अभी अभी मुझे क्राउन मिला है। अब मेरे पास इस समय दो रास्ते हैं कि मैं या तो आगे क्राउन के साथ जाऊं, कि मैं नेशनल में इंटरनेशनल में जाऊं, और दूसरा एक ये भी है कि मुझे अपनी फैमिली भी स्टार्ट करनी थी अपनी शादी के 2 साल बाद। तो मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखी हूँ कि अभी मुझे इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए। तो मैं अब आप बस ना इस इस बारे में बात को आपसे। इस बात को एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लीजिए, एंड देन आपको न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन मैं पूरा करके दूंगी। वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। दैट यू जी। कैन हैव, लाइक आफ्टर दिस हम लोग एक पर्सनल सेशन रख सकते हैं कभी भी बात करके, जिसमें हाँ हाँ आपको पता चल बिल्कुल। जाएगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली
आपके लिए प्रेगनेंसी का कौन सा ईयर सूटेबल है। ठीक है, तो वो जी। बातें हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को सिंगल क्वेश्चन में फॉर्म कर लीजिए, जिसमें कि जवाब बहुत ही क्लियर कट आपके हाथों में आ जाए। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2025 में अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए या अपनी फैमिली पे? तो मैं सिर्फ एक कार्ड आपका भी पिक कर रही हूँ, बिकॉज हमने वन क्वेश्चन की बात की हुई है आरुषि। जी। आपका क्वेश्चन मैं ये बना कर लेती हूँ, आप भी कंप्लीट इसको यस या नो बोलिएगा कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं आपके लिए। आरुषि पूछ रही हैं 2025 में इनको अपने ब्यूटी फील्ड को कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। उसमें ही दोनों सवाल आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, जी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी बनाएंगे कि हमारा सवाल भी दो आंसर हो जाए और मेरा सवाल पूछा भी एक जाए, राइट। तो सभी लोग जो देख रहे हो ना, आप लोग सभी लोग इससे एजुकेट हो जाओ कि सवाल पूछने में कैसे ट्रिक्स यूज करनी है, ताकि आपको आपके मन के सवालों का जवाब मिल जाए। डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस क्राउन and continue your journey because you will be ruling like a queen. So ओके। the cards are saying yes for everything, whatever you will be decide, yeah, whatever you will be deciding for your future, for yourself, God will say yes to that. You are ओके। having the clear cut thinking, you are having the clear cut direction, you want to rule people and you know how to rule people. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज द थिंग हैज कम फॉर यू। ये कार्ड है हमारा क्वीन का, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको पता है कि तलवार किस दिशा में कब चलानी, यानी ऐसे लोगों को बोलते हैं कि ये पर्सन हवा का रुख पहचानता है। तो आरुषि, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि क्या जो दो कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले थे, उन दोनों कार्ड्स से आप इत्तेफाक रखते हो? क्या आपको लग रहा है कि आफ्टर योर विनिंग पीपल आर गेटिंग क्लोजर टू यू, दे आर हेल्पिंग मच बिफोर द कॉन्सर्ट? आप कॉन्सर्ट से पहले यस, और बाद वाले डेफिनेटली। इसमें क्या देख रहे हो डिफरेंस? यस, डेफिनेटली। एक्चुअली आई टेल इट टू यू दैट मेरा खुद का छोटा भाई है, उसका नाम प्रज्वल है। एंड जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो ही वाज लाइक कि क्या दीदी, क्या चीजों में फंस गई हो, जो आपके वर्ड्स थे सेम एग्जैक्ट वर्ड्स उसके थे। और अभी ही इज लाइक कि दीदी सुनो, अभी ये सब कर रही हो, थोड़ा और अच्छे रील्स वगैरह पोस्ट करो, थोड़ा और फेमस हो, थोड़ा ये और अच्छे से करो। सो आपने जो कहा वो बिल्कुल बात सही थी। एंड दूसरा क्राउन, हाँ, जो जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहती हूँ, जब भी मैंने जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करी है, हवाओं के रुख तो बदल गए हैं। दैट्स ट्रू। वही हमारा जो सॉर्ट्स का कार्ड होता है वो एयर एलिमेंट से रिलेट करता है, और एयर एलिमेंट ये कहता है कि आपके अंदर हवा को मोड़ने की ताकत है। आप जी। मॉब को, क्राउड को अपने इशारों पर चला सकते हो, क्योंकि आप किसी भी काम को करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचते हो उसके बारे में, एंड देन स्टेप आउट करते हो। आप हड़बड़ी में कुछ नहीं करते, यू प्लान द थिंग्स वेरी वेल एंड देन यू प्रोसीड। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस। तो आप बने रहिएगा, आपका स्वागत हम करते रहेंगे। इसके थैंक यू बाद हम सो लेते मच। हैं नेक्स्ट डिजर्विंग पर्सन को। थैंक यू सो मच आरुषि। तो आप सभी ने देखा, आरुषि के लिए यहाँ पर दो कार्ड्स निकाले गए हैं और आरुषि ने दोनों ही कार्ड्स के बारे में यस करा है, अपनी सहमति दी है। कि पहला कार्ड जो मैंने उनको दिखाया नहीं था, शायद मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, शफल कर दिया है मैंने वो कार्ड, अभी इनसाइड हो गया। पहला कार्ड आया था, जो मेरे टैरो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, अदरवाइज जो लोग टैरो के बारे में जानते हैं उनको पता है, द वर्ल्ड का कार्ड था। द वर्ल्ड हमारा 21 नंबर कार्ड होता है। कार्ड जो हमारी डेक होती है 78 कार्ड्स की, उसमें 21 नंबर का कार्ड होता है, तो 21 बिकम्स 3। तो आरुषि इस वक्त अपने बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रही हैं अपने एग्जिस्टिंग लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ही उनको लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, लोगों के सपोर्ट मिल रहे हैं। अभी ये अचानक देख रही हैं कि घर के इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी इनके फेवर में आ चुके हैं। लोग जो पहले इनको कुछ भी बोल रहे थे, वो अब इनका फेवर कर रहे हैं। तो शी इज फीलिंग कंप्लीट। उसको लग रहा है कि अब यहां से आगे तो मुझे कुछ प्रोफेशन या किसी भी चीज के ऊपर झांकने की जरूरत ही नहीं है। तो एक छोटी सी उम्र में आरुषि अपने आप को कंप्लीट फील कर रही है। सेकंड का क्वेश्चन था कि मैं आगे क्या करूं, जो कि क्वेश्चन डबल डबल हो रहा था। आप लोग भी ध्यान रखिए, जो लोगों के सवाल आने वाले हैं वो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को सिंगल एंडेड रखें। डबल एंडेड होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, तो उसका जवाब हमारे कार्ड्स को देना थोड़ा मुश्किल लगेगा, और रीडर्स को भी फिर 2 से 3 कार्ड्स आपके लिए निकालने पड़ेंगे, जो कुछ लोगों के लिए अनफेयर हो सकता है। इसलिए मैंने उनके कार्ड को, उनके क्वेश्चन को सिंपल किया, एक क्वेश्चन बनाया
अगर उनको यही प्रोफेशन कंटिन्यू करने का यस कार्ड आता है तो डेफिनेटली वो अपना बेबी प्लान और थोड़ा रुक के कर सकती हैं। उसके लिए फिर हम इनके लिए न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को जरूर देखेंगे। तो थैंक यू आरुषि। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे स्वाति जी आपका इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा मुझे। यस मैम। जी मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। जी। फिलहाल मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन पूछना बहुत स्वाति जरूरी है। आपकी आवाज मुझे आ रही है बट आप तो अनम्यूटेड ही है। कोई दो स्वाति हैं क्या? एक मिनट रुकिएगा ना, एक मिनट। यस हाँ मैम। मैम दो मेरा स्वाति नाम हैं। भी स्वाति है। एक आप गेस्ट है ना आपकी, अच्छा एक स्वाति, मैम। तुमको तुमको तो बेटा मैं अपना अपना बच्चा करके बोलूंगी, तुम अभी चुप रहो। मैंने मेरी वाली स्वाति को नहीं बुलाया, ये जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे सीखा है उनको मैं कुछ और तरीके से ही इंट्रोड्यूस करूंगी। मैंने स्वाति जी जो कि कैप लगाए हुए हैं इनको बोला था। तो हाँ स्वाति जी जी मैम। मैम आपका मेरा नाम इंट्रोडक्शन। स्वाति बाजपेयी है। जी। मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, ग्रीन ट्री ग्लोबल करके। आई एम एनर्जी कंसल्टेंट। ओके। और मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी और जी। मतलब इंटरेस्टिंग सेशन है आपका। और यही तो मैं स्वाति मेरे यहाँ भी पर कुछ। आप किसके गेस्ट हैं? आज किसके गेस्ट हैं आप? मेरी फ्रेंड है पूजा, पूजा मुरलीधरन। तो अच्छा, पूजा जी उसने ने आपको मुझे इनवाइट लिंक किया। शेयर किया था। ओके तो ओके यही ओके। है। जी मैम। ओके 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 ओके। तो स्वाति जी आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है हमको। मैं चाहूंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लूं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट मैं सबसे कर रही हूँ कि कोई भी अपना यानी प्रोग्राम को या रीडिंग कराकर चला नहीं जाएगा, वरना हो सकता है कोई और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो आप हमारे ग्रुप में तो नहीं हो ना अभी? नो मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली फर्स्ट टाइमर्स का भी ग्रुप बना रखा था मैंने आज के लिए, और उनके अच्छा। नाम और चीजें मैंने थोड़ी सी यहाँ पे प्रिपेयर की हुई थी, बट आप थोड़ा सा इंस्टेंट वाले हो ना। जी स्वाति के मैम। आगे क्या नाम बताया था आपने? स्वाति मुरलीधरन। बाजपेयी। अच्छा स्वाति वाजपेयी। बाजपेयी। अच्छा आप भी ब्राह्मण हो। कहाँ से हो मैम आप? मैं वैसे तो मैं इंदौर से हूँ, लेकिन मतलब शादी मेरी लखनऊ में है, तो मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। हाँ क्योंकि वाजपेयी तो कानपुर लखनऊ वाले हैं, मैं खुद कानपुर से बिलोंग करती हूँ ना, इसलिए जी मैंने बोला। हाँ। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए मैम। 3 नवंबर 1981। ओके, तो आपको भी सूरज जी की ही पड़ी हुई है मार। ओके। आपके लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि कभी कभी आप अपने ही बातों में उलझ जाते हो, अपनी ही थिंकिंग को कई बार आप चैलेंज करते दिखते हो, कुछ सोचते हो और फिर आपको वही चीज खुद को भी शायद कई बार ठीक नहीं लगती। ओवर थिंकिंग तो नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ जब आप कुछ सोचते हो तो आपकी वो एक बार खुद से चेंज जरूर करते हो आप अपने आइडिया को। ऐसा है आपके साथ में। साथ ही साथ में आपको भी मैं वही कहना चाहूंगी कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। अगेन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं अब, जितना आप प्रयास कर रहे हो, जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हो उस चीज में उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही साथ में मैं पूछना चाहूंगी कि आपके घर का ईस्ट, अभी आप जहाँ रहते हो लखनऊ में, हम्म। वो आपका हम्म। अपना खुद का मकान है? हाँ। आपका खुद का जी। मकान है तो उसके और हाँ। उधर ईस्ट में क्या सिचुएशन है? और आप अपने मायके घर का भी बताइएगा, क्योंकि ये तो ससुराल का घर है ना आपका, हाँ। आपके नाम पर शायद ना भी हो। हाँ। हाँ। ये घर ईस्ट आपके नाम पे इधर नहीं होगा। पड़ता है, मतलब हमारा ईस्ट इधर है, इस साइड। और नहीं वेस्ट बस वहां इधर है। पे है क्या, इतना ही पूछना चाहती हूँ। वो अच्छा। चार डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो होंगी घर में। हाँ हाँ। ईस्ट में मतलब किचन तो इधर पड़ता है सामने। ईस्ट में एक रूम है जो ओके। क्लोज्ड है, जिसमें कोई विंडो नहीं है। हाँ वही हाँ। मैंने इसीलिए पूछा आपको, क्योंकि हाँ। हमारी वास्तु की भाषा में कहते हैं कि वास्तु आपको नहीं चुनता, आप खुद उस वास्तु को चुन लेते हो। क्योंकि हम्म। जब ये शादी हुई तो आपने घर थोड़ी देखा था पहले कि क्या क्लोज है क्या ओपन है, आप 111 हो इसलिए आप इस घर में आ गए हो। और अब हाँ। आप अपने मायके वाले घर का अगर आप ध्यान रख पाए, सोच पाए, तो बताइएगा आपके मायके वाले घर में ईस्ट की पोजीशन क्या है। प्रीति जी तैयार रहिएगा कार्ड्स के साथ। उसमें भी यही है मैम, क्लोज्ड वॉल थी ठीक ईस्ट है में। ना, ईस्ट क्लोज होना लाजमी हम्म। था आपके घर का। ठीक है हम्म। जी। हम्म। एक मिनट, ये क्या हो गया?
अभी मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बोली थी कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ से भी मैं आपके घर का वास्तु, कार्ड से भी आपके घर का वास्तु बता सकती हूँ। अभी मैंने पूजा स्वाति जी की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ली है और मैंने इनको बता दिया है कि इनका मायके वाले घर का और ससुराल वाले घर का ईस्ट अफेक्टेड होगा। महेंद्र भैया देख रहे हैं? पूनम जी, मेघा, यस मैम। एवरीवन। तो ये पेशेंस रखना होगा आपको, इस तरह से चीजें पकड़नी होंगी। आप सभी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, सीख चुके हो चीजें, किस तरह से न्यूमरोलॉजी आपको आपके वास्तु तक पहुंचा देती है। अभी तो कार्ड्स निकालने बाकी हैं इनके, तो इनका सवाल भी हम ले रहे हैं। प्रीति जी रेडी हैं आप कार्ड्स के साथ अपने? चलिए प्रीति जी स्वाति। हमारे लिए क्वेश्चन लेंगी। तो प्रीति जी ऑलरेडी एक टैरो कार्ड रीडर है। प्रीति जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप अपना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। या जी, मैं प्रीति रिंगे, हाउसवाइफ हूँ और मेरी मुलाकात विनीता पांडे जी से हुई और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी टैरो सीखना चाहिए और मैं सीख लूँगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया उस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं टैरो कार्ड सीख सकती हूँ। फिर मैंने उनसे सीखा और उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया और अब मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और लर्न कर रही हूँ धीरे-धीरे। अभी मेरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं पढ़ सकती हूँ और भी प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, मतलब यू आर टैरो कार्ड हम परफेक्ट। सीख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली आप करेंगे। स्वाति जी की मैं आपके साथ हूँ। स्वाति जी का डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1981, 3 नवंबर 1981। जी, जी। स्वाति वाजपेयी जी हैं आपके सामने और आप इनको रीड कर रहे हैं जी। नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते आपका मैम। पूरा नाम आपका पूरा स्वाति नाम वाजपेयी। बताइए। स्वाति वाजपेयी, ओके, आप कहाँ से हो? लखनऊ। लखनऊ। वाह, वेरी बहुत अच्छा। अच्छी शहर है वैसे, और स्वाति नाम के लोग जितने मेरे पहचान में हो बहुत इंटेलिजेंट हैं अभी तक, तो मतलब आप भी हुई। और बहुत अच्छे लग रहे हो अभी, और ठंड भी बहुत है लखनऊ जी में भी। प्रीति जी, हाँ, ऑरा ठंड है। कार्ड देन क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास 15 लोग और वेट कर रहे हैं। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। मैम ऑरा कार्ड बता दूं, क्वेश्चन पहले पूछ नहीं, लो। क्वेश्चन ले लीजिए पहले। हाँ जी, स्वाति जी आप अपना क्वेश्चन बताइएगा। मैम असल में मैं मेरी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में नहीं पूछना चाहती हूँ, तो पूछ सकती हूँ? जी, फिर आप बिल्कुल अपनी पूछ बेटी की सकते डेट ऑफ हैं। बर्थ बेटी का डेट ऑफ बोलिए बर्थ बता दीजिए, नाम और डेट ऑफ बर्थ। नाम और 2 डेट ऑफ बर्थ। दिसंबर 2009। 2 दिसंबर 2009। 2009। जी, बेटी का नाम क्या है? सेरेना वाजपेयी। सेविना। सेरेना। सेरेना। ओके, SERENA। हाँ। ओके, हम्म। सेरेना वाजपेयी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 2009। तो प्रीति जी को सवाल बता दीजिए मैम अपना। मैम मेरा सवाल ये है कि वो कॉमर्स लिया है, मैंने उसे कॉमर्स दिलवाया है, तो आगे उसका फ्यूचर का पूछना है कि मतलब आगे वो थोड़ी सी मैम वो रिजर्व ज्यादा रहती है, तो मुझे यही पूछना है कि आगे वो सही से उसका कुछ ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं, यही सब थोड़ा सा पूछना था। अब आपने पूरा बता दिया है, आपकी बेटी की ये स्टोरी है। आप इसमें एक सिंगल सवाल ढूंढ लीजिए और उसको पूछ लीजिए, ताकि आपको, जैसे इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि जब हम गॉसिप करेंगे तो बहुत सारी बातें बातों के रूप में कही जाती हैं, फिर आता है एक सवाल। जैसे मैंने अभी पिछले केस में आप लोगों को बताया करके, तो एक सवाल के रूप में इसको पूछ लीजिए ताकि प्रीति जी आपको सही जवाब दे ठीक पाए। है, करियर का ही पूछना है, उसका करियर आगे कैसा है सेरेना का एज ए करियर कॉमर्स आगे स्टूडेंट। कैसा रहेगा, हाँ, है ना? ऐसा, एज ए कॉमर्स ठीक है। स्टूडेंट शी विल ग्रो और नॉट, दैट ओनली आई ये वांट टू सवाल नो। 2-3 हो जाते हैं, इसीलिए मिक्स, ग्रो और नॉट। देखिए आप खुद सोचिए, मैं और आप अगर नॉर्मल बातें भी कर रहे होंगे ना स्वाति जी, तो सेरेना का करियर आगे कैसा रहेगा, वो क्या करेगी, आप उसको कहाँ पढ़ने भेजोगे, अगर मैंने 3 सवाल ऐसे पूछ लिए एक साथ, तो आपके पास जवाब नहीं ठीक होगा। है मैम, मैं एक एग्जैक्टली सिंगल कर क्वेश्चन लीजिए, पूछ लेती हूँ आपसे। इसको सिंगल कर लीजिए। फॉरेस्ट हाँ, स्टडीज के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, बस उसके लिए। आपकी बेटी फॉरेन स्टडीज कर पाएगी? ऐसे हाँ क्वेश्चन बस पूरा फ्रेम यही करेंगे, है ना? पूछना है, बस आप यही। पूछिए डायरेक्टली, आप अपने मन से, अपनी हाँ तरफ से पूछिए, उनसे पूछिए। हाँ मैडम, जो मैम बैठे हैं, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि फॉरेन स्टडीज के लिए वो जाएगी कि नहीं, बस। तो अब प्रीति जी एक छोटा सा काम करेंगे, जी। कार्ड्स को वापस शफल कर लीजिए, क्योंकि अभी आपने ऑरा निकाला था स्वाति जी का, वो कार्ड मुझे दिखा दीजिए आप एक बार, ऑरा वाला, और फिर द आप वर्ड। दोबारा से शफल कीजिए शरणा नाम बोल के। द वर्ड। ओके ग्रेट, ठीक है। इसको मिक्स कर लूं मैम? हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून था प्रीति जी ये कार्ड ना।
हाँ सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने कार्ड देख लिया। शरणा वाजपेयी, जी मैम। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2 2 दिसंबर दिसंबर 2000। 2009। हाँ जी, बस 2 दिसंबर 2009। शरणा का ऑरा निकाल लीजिए, और वो विदेश पढ़ने जाएगी, ऐसा योग है क्या उसकी कुंडली में? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखेंगे बाद में और अभी भी। जी स्वाति जी, अपने हस्बैंड की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा आप। हाँ, तबीयत उनकी आजकल अच्छी नहीं रहती, पता नहीं क्यों। ये पता है मुझे मैंने देख लिया आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ में। उसके बारे में बात करेंगे, पहले प्रीति जी को जवाब देने देते हैं। और आजकल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती, कमर में नहीं, दर्द रहता है। आपकी बेटी कॉमर्स ले रही है, अभी वो बहुत कुछ सोच रही है। उसने थोड़ा हम्म बर्डन ले रखा है आपकी बेटी ने अभी। मतलब वो हम्म जो आप बोल रहे थे अभी कि कॉमर्स ले या नहीं रहे, तो वो बहुत ज्यादा सोच रही है। तो उसको अभी हम्म ये बोलना है आपको कि आप शांति से, जो भी हम्म आपकी फील्ड है उसमें आपको देखना है कि कहाँ अच्छा है और कहाँ वो इंटरेस्टेड है। कौन हम्म चीज उसको अच्छी हो सकती है। ये नहीं कि इसने बोला तो ये भी सोच लिया, उसने बोला तो वो भी सोच लिया, उसने बोला तो वो भी सोच लिया, है ना। तो वो बर्डन ना ले अभी, वो बर्डन ले रही है। और हम्म अगर वो बर्डन नहीं लेती हैं और हम्म अच्छे से आगे जाकर अपने जो 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 चीज उनको समझ में आ रही है, जैसे कॉमर्स उनको बहुत अच्छा समझ में आता है या बायो समझ में आता है, तो हम्म अगर वो किसी एक चीज पे जाती हैं तो वो बिल्कुल फॉरेन जा सकती हैं। उनका कैरियर भी फ्रूटफुल रहेगा। पर ये है कि अभी जो उन्होंने बर्डन रखा है उससे उनको अपने आप से बर्डन हटाना है। प्रीति और जी, अभी ये तक ऑरा की कार्ड था या सवाल का जवाब था? नहीं मैम, ये सवाल का जवाब था, 10 डायरेक्ट ऑफ जवाब वांड। निकाला आपने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑरा उनका नहीं निकाल मैम, चुके थे ओरा आप कार्ड पहले। मैंने निकाल लिया है, वो बाद में बताती हूँ, इसलिए मैंने ओके, पहले मुझे क्वेश्चन कार्ड का दिखाओगे आंसर छोटा, दिया। थोड़ा सा फूल, हाँ अच्छा, ओके। है ना। तो मैम इनका ग्रोथ तो इनके इसमें है इनको, और होगा आगे जाकर। बस ये है कि इन्होंने, जो उनकी बेटी ने थोड़ा ज्यादा बर्डन ले रखा है, अभी होता भी है इस एज में कि नहीं समझ में आता है बच्चों को, तो इनको आपको भी गाइड करना पड़ेगा और प्लस उनको भी गाइडेंस लेना पड़ेगा कि हम, जी मुझे इसमें मेरा दिमाग जी चलता है प्रीति और जी, कहाँ वो जाएंगी वो अच्छा होगा। वेरी गुड, ऑरा ओरा दिखा कार्ड दीजिए। इनका वही व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इनका भी ओरा कार्ड अच्छा, सेम आया है, ठीक है। सेम ओके, आया है। थैंक तो यू इस प्रीति हिसाब जी। से उनके पास काफी कुछ अच्छा है अभी फिलहाल। तो अच्छा ही होना है आगे जाके जो भी नहीं होना नहीं, है। अभी ये वाली चीज के लिए मैं इनको यही गाइड करूंगी। थैंक यू प्रीति जी, आपने अच्छा, बहुत अच्छे से बताया है सारी चीजों को। जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी स्वाति जी, कि आपकी बेटी वही करेगी जो आप लोग सोच रहे हो, वो शायद नहीं होगा। उसके पीछे उसका भाग्य चल रहा है, आगे आगे चल रहा है भाग्य उसके, और वो चल रहे हैं उसके पीछे पीछे। तो आप कई बार जो सोचते हो वो नहीं होता है लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जैसा कि बताया प्रीति जी ने, उनके और आपके दोनों के ऑरा के लिए आया। आप बहुत जी। कंसर्न्ड हो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। तो आपका और उनका देखिए ऑरा कार्ड सेम आया। जो हमने ऑरा कार्ड दिखाया है अभी, प्रीति जी ने दिखाया मुझे। तो ऑरा कार्ड कहता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है बहुत समय से आप किसी कष्टदायक प्रक्रिया का शिकार हो, शायद माँ बेटी दोनों ही। हम्म उस कष्ट से मुक्त होने का समय आ चुका है दोनों का। आपकी बेटी के लिए स्पेशल जो कार्ड आया है क्वेश्चन पूछने के बाद, वो ये कहता है कि जो भी मन में तनाव ले रखा है, मैं ये भी कर दूंगी, मैं वो भी कर दूंगी, तू भी आराम से बैठ जा, मैं तेरा काम भी निपटा दूंगी, मैं तेरा काम भी निपटा दूंगी, वो बच्चा स्वतः ही सबकी जिम्मेदारियां ले लेता है बहुत जल्दी जल्दी। और फिर वो स्टक हो जाता है, वो खुद की ग्रोथ पे पांव रख देता है और दूसरों के काम आना शुरू कर देता है। तो उनको उनकी ये हैबिट छुड़ाने को बोलिए कि तुम जब तक ओवर बर्डन रहोगे, ग्रोथ के बारे में सोच ही कैसे पाओगे। मैं हम्म अभी यहाँ बैठी हूँ, अगर हम्म मैं इसी वक्त यहाँ से मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे एक कप चाय बना कर दे दो, क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा ये स्क्रीन छोड़कर मैं चाय बनाने जाऊं? नो। लेकिन मैं बराबर सोचती रहूंगी कि यार मैं काश मैं प्रोग्राम देर से रखती, मेरे हस्बैंड को चाय पिला देती। ये नॉनसेंस थिंकिंग हम लोग बहुत करते हैं, और ये फीमेल्स की एक खासियत है इंडिया में स्पेशली। योर चाइल्ड इज अ ओवर थिंकर। पापा के साथ भी उनके विचार मिलते भी होंगे, तो कई बार उनको पापा से किसी वजह से दूर रहना होता है, या किसी कारण से पापा से वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। जैसे अभी भी आप उनको विदेश भेजने की सोच रहे हो, इनका इनके पापा से दूर जाना बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। विदेश जाने के लिए नंबर्स में कुछ कमी है, जो कि अगेन मैं बोलूंगी कि वो डिस्कशन हम नहीं कर सकते सबके सामने, क्योंकि वो सेशन पूरा एक बड़ा सेशन होगा, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल पे जरूर बात कर लीजिएगा।
Thank you, Pooja ji, and thank you, Swati ji, for being with us. Thank you so much for giving so much of time here. Thank you so मैम much, एक Swati. बात बोलनी थी। प्रीति जी बोल रहे हैं? हाँ, मैम बोल रही थी एक बात कि हाँ दोनों कार्ड मैम 10 नंबर मतलब जी, कार्ड वो चीज मैंने देखी प्रीति जी, और मैंने पहले ही बोल दिया, उनका 1/8 का एस्पेक्ट है, बेटी का भी और मैम का खुद का भी। जी। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू ठीक है महेंद्र मैम, भैया हम एंड अलग ऑल। से डिस्कशन करेंगे। लगातार देखते जाना सब न्यूमरोलॉजी वाले, चीजों को समझते जाना। जब मैं क्लास में बात करती थी तो आप लोगों को लगता था ऐसा पॉसिबल है। नाउ यू ऑल कैन लाइक विटनेस दीज थिंग्स। 1/8 का एस्पेक्ट मैम का भी है, 1/8 का एस्पेक्ट बेटी का भी है, ईस्ट क्लोज्ड है, हस्बैंड की तबीयत खराब रहनी शुरू हो चुकी है। तो इसके बारे में स्वाति जी को पूरा डीप एनालिसिस हम लोग करके देंगे अगर वो चाहेंगे तो नेक्स्ट मैं कार्ड्स के लिए तैयार रखूंगी। मेघा आप कार्ड्स के साथ तैयार रहेंगे, और नेहा आप क्वेश्चन के साथ। नेहा सिंह, हाँ जी। हेलो मैम। हेलो बेटा, डेट ऑफ बर्थ बोल दो अपनी। स्वाति, मेघा आप दोनों को मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ, तो आप लोग अपनी एक दूसरे से बातचीत शुरू करिए, और थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे चीजों को, जी ठीक मैम। है, क्योंकि बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है हमको। मेघा ये रही, ठीक है जी, चलिए। हाँ जी स्वाति मैम जी, ओवर। मेरी मेघा जी ओवर टू यू। अच्छा रितु जी को, सॉरी सॉरी रितु जी, स्पॉटलाइट आपको कर दिया मैंने। मेघा को बोला था। मेघा मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा वापस गैलरी व्यू में। ये मेघा ये रही। एक्चुअली वो क्या है, जब स्पॉटलाइट कर दो ना तो कम लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी मेघा, नेक्स्ट ऋतु जी आप रेडी रहिएगा, सवाल के लिए भी मैं बताती हूँ, है ना नाम। मेघा स्टार्ट कीजिए बेटा, बात स्वाति कीजिए मैम। अपने। स्वाति नहीं, एक तो ना आप लोग सभी लोग जिन्होंने भी जो भी कुछ अपने नाम के आगे टैग लगा रखे हैं, प्लीज इसको चेंज कर लीजिए। नेहा सिंह है और दुनिया भर की बाकी कलेक्शन और ये वो लिख कर आ रहा है, तो ऐसे पढ़ने वाले को दिक्कत आएगी, आपका नाम समझ में नहीं आएगा उसको, है ना। जिन्होंने भी अपने नाम के आगे कुछ और भी चीजें लगा रखी है, वहां से नाम चेंज कर लीजिए। नेहा नाम है, मेघा शुरू करिए। ओके ओके नेहा मैम, कहाँ से हो आप? मैम मैं वसई हूँ, पालघर से, महाराष्ट्र के पास। अपनी डेट ऑफ और बर्थ? मैम डेट ऑफ बर्थ मेरी एकदम क्लियर नहीं है। जो भी है बोल दो, नेहा जो भी है वो बोल दो। 16 अप्रैल 1992। ओके। और लखनऊ में है मेरी जन्मतिथि, लखनऊ में। उसकी उसकी जरूरत नहीं है बेटा, ओनली डेट ऑफ ओके बर्थ मैम, इज रिक्वायर्ड। अपना क्वेश्चन बताइए मुझे। मैम कई सालों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग घर लें अपना, ये इधर है अपना घर, लेकिन हम लोग लखनऊ में घर लेना चाह रहे हैं। और बिल्कुल भी हो नहीं पाता प्लान। 2022 से ही प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। खर्च पे खर्च होता चला जाता है, और जमा भी होता है तुरंत उड़ जाता है पैसा, पता ही नहीं चलता। तो मैम क्वेश्चन क्या है आपका एग्जैक्टली, आप मुझे क्वेश्चन करके मैम बताइए आप। क्या 2025 में हम अपना घर ले पाएंगे लखनऊ में? ओके। मैम अभी ये बहुत सोच रहे हैं। हेलो नेहा मैम, आवाज आ रही है यस आपको? जी जी। बोलिए, मेघा सुन रही है वो। हाँ जी मैम। मैम अभी ये सिचुएशन जो इनकी है वो बहुत सोचने वाली है। ये सोच तो रहे हैं इस बारे में, लेकिन उतने जितने इन्हें प्रयास करने चाहिए उतने प्रयास नहीं कर रहे। मतलब कि जैसे हो सकता है कि आप घर देख रहे हैं, पर क्या आप घर वास्तव में देख भी रहे हैं? आप अभी तक कितने घर देख चुके हैं? नहीं नहीं, अभी घर देखा तो नहीं है। मम्मी मेरी देखती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए जाती हूँ लखनऊ, और मुंबई में ही रहती हूँ, ससुराल है मेरा मेघा यहाँ पे। आपने ये बिल्कुल हिट कर दिया है। आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। अगला जो इनका क्वेश्चन है, ये और पढ़ दिया ना आपने इनका। नहीं मैम, हाँ और भी पढ़ा और क्वेश्चन भी लिया उनका ना। हाँ, क्वेश्चन 2025। का 2025 क्वेश्चन का 3 घर देखा है मेरी माँ ने, और अब की जाके उसको देखना है, मुझे बस क्लियर करने के लिए बोला है। सवाल का तो जवाब भी दे दीजिए मेघा। हाँ मैम, सवाल का जवाब इनका है कि अभी समय लगेगा इनको।
ओके, बिंदास, ठीक है। कार्ड मुझे दिखा दीजिए बस दोनों एक बार। मैम दिस वन इज और वन ऑरा, ओके, यस मैम। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो 2025 इज नॉट द ईयर यू विल बाय द मकान, ठीक है। यस थैंक मैम। यू मेघा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इनसाइट टू नेहा। नेहा, कार्ड्स आपके लिए ये कहते हैं, सबसे पहले तो अब आप लोग सभी लोग मेरे उस वाले कार्ड का मतलब तो बखूबी समझ जाओगे कि यू हैव टेकन सो मच ऑफ बर्डन ऑन यू। जैसे कि मैंने उनकी बेटी के लिए बोला, स्वाति जी की बेटी के लिए, हम ऑल इन ऑल बनना चाहते हैं, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, और हम किसी एक व्यक्ति को रिलैक्स देते चले जाते हैं लाइफ में, उसकी भी जिम्मेदारियां, उसके भी हिस्से का बर्डन लेते जाते, जब एक समय आता है जब हम देखते हैं अब हम किसी लायक बचे ही नहीं, मैं मेरे लिए जी ही नहीं पा रही हूँ, मैं सिर्फ बर्डन लेकर बैठी हुई हूँ, तब मुझे चिड़चिड़ मचनी शुरू हो जाती है और मैं अपने हेड को हैवी पाती हूँ, सर पर बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, और मैं उस समय सोचती हूँ अब मैं क्या करूं। उसके बाद आपका जो सवाल आया था उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में मकान के लिए प्रयास आप बहुत करेंगे, लेकिन सर के बल भी खड़े हो गए तो 2025 में मकान नहीं ले पाएंगे आप। इसके यस लिए मैम। आपको आगे सोचना होगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इस लाइफ में मकान नहीं बनेगा आपका, लेकिन 2025 में मकान आप नहीं ले पाएंगे, ये कहा जा रहा है। और साथ साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि मकान लेते समय अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, किसी भी तरह से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि लेना ही है 2025 में तो चलो मैं यही ले लेती हूँ, बाद में मालूम पड़ा कि वो बिल्डर ने बेचा हुआ था 2 बार पहले, या फिर उस एरिया में अभी पाइपलाइन ही नहीं डली है या सीवरेज ही नहीं डला है, तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए आपको ये सलाह दी गई है कि ये वाला साल जो है वो आप थोड़ा सा बचिएगा मकान वाले प्रोग्राम्स को अपने आगे लाने के लिए, ठीक है जी। ओके ओके और मैम। वैसे भी ये वाला जो कमिंग ईयर रहेगा वो आपको थोड़े इमोशनल सेटबैक दे सकता है। मनी मैटर्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझ के, जज्बात में बिना बहे हैंडल कीजिएगा, अपने रिलेशंस और इमोशंस को भी काबू में रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच नेहा फॉर गिविंग अस थैंक टाइम एंड यू बीइंग थैंक हियर। यू। थैंक यू सो मच। सो नाउ रितु जी, आर यू रेडी टू हील अ पर्सन? एंड पर्सन विल बी, हमारे पूजा जी को ले लेती हूँ, पूजा जी हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरी, तो मैं पूजा जी को भी स्पॉटलाइट करती हूँ, और रितु जी को स्पॉटलाइट कर दिया है मैंने ऑलरेडी। अच्छा, रितु जी की जगह वापस से मेघा ही हो गई है आज। रितु जी और मेघा के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी रितु जी के साथ? चलिए, तो रितु जी एंड पूजा जी एक दूसरे के आमने सामने हैं। रितु जी इज ए सीनियर पर्सन, शी इज द स्टूडेंट ऑफ माय फर्स्ट बैच, माय क्लोज फ्रेंड एंड अ स्वीट पर्सनैलिटी। तो रितु जी को आप रितु जी के हवाले करती हूँ पूजा जी को, और अपने आप को बिल्कुल गायब कर देती हूँ स्क्रीन से, मुझे भरोसा है अपने से भी ज्यादा रितु जी के। थैंक यू रितु जी, आपके हवाले अब पूरा प्रोग्राम। ओके यस हेलो पूजा रितु जी जी, मुझे हेलो दिख नहीं मेघा रहे। जी। पूजा जी स्पॉटलाइट है ऑलरेडी, हाँ देखिए यस अब। यस दिख गए हाँ, दिख गए आप दिख गए दोनों ठीक लोग ही है। हो, मैं हट गई हूँ, हाँ। हेलो जी पूजा रितु जी, जी। हाउ आर यू? हेलो रितु जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। पूजा जी आप अपना पूरा नाम मुझे बताओगे? हाँ जी, मैं अपना पूरा नाम बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन मुझे मेरे ब्रदर के लिए पूछना है मैम। ओके, तो हाँ भैया का पहले आप नाम और अपना डेट नाम ऑफ मुझे बर्थ दे बता दो। दीजिएगा, ब्रदर का आप ही भी दे अपना नाम दीजिएगा। बता दो मुझे। भैया का नाम? पहले आप अपना नाम बताओ मुझे पूजा। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा मुरलीधरन, और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से ही हूँ, और मैं एक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ। ओके नाउ योर ब्रदर्स नेम। हिज नेम इज अभिषेक मुरलीधरन। डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1984। मैरिड और सिंगल? ही इज मैरिड। मैरिड। ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम? Ma'am, I want to know about his career growth. I mean, for the last 3 years, it's been dangling here and there. Like he was in job, and suddenly the company has moved out of Bhopal, so he did not shift there. And now he's into my husband's business. Together, he is working with my husband. So I want to know whether he'll be moving further in his career in business or job. आपके भाई जॉब करेंगे या बिजनेस, ये जानना चाहते हैं। तो रितु जी, इनका सवाल आपको क्लियर है कि पूजा यस जी यस ये थोड़ा सा जानना हम चाहते आपके हैं साथ इनके मिलकर ब्रदर हैं अभिषेक। आपके सवाल को थोड़ा सा रिफाइंड करेंगे।
क्योंकि अगेन ये ना 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 मुंहा सवाल हो हाँ जाता है। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसको आप सिंगल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वो ऑलरेडी जॉब में थे आपके ब्रदर, हम्म, और अभी वो सोच रहे हैं वो बिजनेस करेंगे, राइट? तभी आपके मन हाँ, में ये बिजनेस सवाल कर आया रहे कि हैं मैम, बिजनेस। कर रहे अच्छा, हैं। कर रहे हैं। अभी अगर हम्म, वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उनको लग रहा है कंफर्टेबल है, आपके सवाल का मतलब ये हुआ कि वो दो दो तरफ सोच रहे हैं, है ना, वो डबल माइंडेड हो रहे हैं। तो अब आप यस, लोग ये बताएंगे कि वो किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप उसी का सवाल पूछ लीजिए, मेरे ब्रदर को बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें हाँ या ना निकल आएगा, देन आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि उनको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली जॉब फेवरेबल होगा उनके लिए, राइट? ओके ओके। या तो मैम इसमें भी एक चीज है, एक वो मैं क्लियर कर देती हूँ, बिजनेस में भी ही इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन द कंपनी। तो मैं वैसे पूछूं कि हमारे फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड के साथ उनका करियर एज अ बिजनेस में ठीक एक्चुअली रहेगा? यस, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन ना, ओके। राइट? तो मीन्स आपका ये क्वेश्चन है कि आपका ब्रदर आपके हस्बैंड के साथ वर्क कर रहा है, तो यस, उसका करियर उस जगह पर कैसा है, यस, राइट? यस। ओके फ्यूचर एक्चुअली है ओके। ना, ठीक है।